गाइस वेलकम बैक टू द डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अप्रैल वीक 3 के इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ को। सो चलिए चालू करते हैं हम अपने पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, जिसका नाम है ब्लैक सी। और कॉन्टेक्स्ट तो आप सभी जानते होंगे, ब्लैक सी में यूक्रेन ने रशियन मॉस्कोवा को डुबा दिया है। बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक सी हमारे लिए हो गया है इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जो ब्लैक सी है वो अटलांटिक ओशन का एक मार्जिनल सी है। सी दिस इज कंप्लीट अटलांटिक ओशन, ठीक है। एंड सी दिस इज मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक ओशन, दैट इज ब्लैक सी, ठीक है। अब देखो, जो ब्लैक सी है इट इज सराउंडेड बाय ईस्टर्न यूरोप। यहाँ पर देखो यू विल फाइंड ईस्टर्न यूरोप, और यहाँ पर नीचे यू विल फाइंड वेस्ट एशिया, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, बड़ी बड़ी लोकेशन, फाइन। इसके बाद यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये देखो, लेट मी जूम इट, सी यहाँ पर यू विल फाइंड पॉन्टिक माउंटेन्स, दिस कॉकस माउंटेन एंड हियर क्रीमियन माउंटेन्स, ठीक है। तीन लोकेशन आपको याद रखनी है, दैट इज नॉर्थ, ईस्ट एंड दी साउथ। अब देखो, ऑन द साउथ ईस्टर्न साइड यू विल फाइंड सी ऑफ एजोव। यहाँ पर सी ऑफ एजोव है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, सी ऑफ एजोव, और दिस इज कीच स्ट्रेट, ठीक है। सी ऑफ एजोव एंड कीच स्ट्रेट दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू सी ऑफ एजोव थ्रू दिस कीच स्ट्रेट, फाइन। इसके बाद देखो, कीच स्ट्रेट के बाद यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट लोकेशन और हैं। यहाँ पर देखो, दिस इज बॉस्फोरस, सी ऑफ मरमरा एंड डार्डेनल्स, ठीक है। इसको अगर आप बड़े मैप में देखना चाहो तो यहाँ पर दिखाई देगा, सी ऑफ मरमरा, यहाँ पर बॉस्फोरस और यहाँ पर डार्डेनल्स, ठीक है। ये जितनी भी लोकेशन है सराउंडिंग ब्लैक सी, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है और कई बार पूछ भी चुका है, ठीक है। इसके बाद बॉर्डरिंग कंट्रीज के लिए आई एम टेलिंग यू अ ट्रिक, दैट इज दी बर्गर, ठीक है। दिस इज, ये कुछ नहीं है, दिस इज द बर्गर। और यू कैन ऑल्सो हैव गुरबट। एक्चुअली आई एम मेकिंग शॉर्ट्स जहाँ पर ये सारी ट्रिक्स कवर की गई हैं, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने गुरबट भी सजेस्ट किया था, दिस इज ऑल्सो गुड। तो जो भी आपको सही लगे दैट यू कैन हैव, दैट इज़। फिर भी बता देता हूँ कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पर है। देखो रशिया, फिर देखो यूक्रेन सराउंड कर रही है। यूक्रेन के बाद हियर यू विल फाइंड रोमेनिया, रोमेनिया के बाद हियर यू विल फाइंड बल्गेरिया, ठीक है। फिर यहाँ पर टर्की और फिर यहाँ पर जॉर्जिया, ठीक है। दिस इज फिजिकल मैप, तो यहाँ पर थोड़ा कंट्रीज़ की बॉर्डर शेयर समझ में नहीं आ रही होगी, बट पॉलिटिकल मैप को दिखाई देगा ये, ठीक है। बाकी ट्रिक मैंने बता दी है, याद हो जाएगा। तो दिस अबाउट ब्लैक सी, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना, ठीक है। जो भी लोकेशन बताई, सी ऑफ अजोव, कीच स्ट्रेट, फिर यहाँ पर बॉस्फोरस, सी ऑफ मरमरा, फिर डार्डेनल्स, यहाँ पर आजू बाजू जो माउंटेन्स हैं सब यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। दिस इज अबाउट ब्लैक सी। ब्लैक सी के बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यमुना रिवर, ठीक है। अब देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो दिल्ली वाला पार्ट है यमुना रिवर का, वहाँ पर अमोनिया का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पाया गया है, लाइक ऑलवेज, ठीक है। हमेशा ये होता रहता है, फाइन। अब देखो, जो यमुना है वो गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब ये कहाँ पर ओरिजिनेट करती है, देखो यहाँ पर ना उत्तराखंड का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ठीक है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है किसका? उत्तराखंड का। यहाँ पर पड़ता है हमारा बंदरपूछ पीक, और बंदरपूछ पीक में लाई करता है हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुनोत्री ग्लेशियर से लाए निकलता है हमारा यमुना रिवर, ठीक है। अब देखो, यमुना रिवर यहाँ से ट्रैवल करती है उत्तराखंड, फिर आती है हिमाचल प्रदेश, फिर देखो जरा सा पार्ट यहाँ पर हरियाणा भी लगता है, तो ये आपको याद रखना है। कई बार टेस्ट सीरीज़ वाले पूछ लेते हैं हरियाणा टच होता है कि नहीं होता, जी भाई हरियाणा टच होता है यमुना से। फिर पहुँचता है दिल्ली, फिर दिल्ली के बाद डायरेक्टली टेंटर्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फाइनली यहाँ पर बनता है संगम। संगम मतलब यमुना मिल जाती है किससे? गंगा के साथ, ठीक है। और इस प्लेस को हम बोलते हैं इलाहाबाद। अब इसे बोला जाने लगा है प्रयागराज, बट हमारे यहाँ आज भी इलाहाबाद ही बोलते हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि इसका नाम प्रयागराज हो गया है, चलो कोई बात नहीं। फिर देखो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। और ट्रिब्यूटरीज याद मत रखना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। दिस इज अबाउट यमुना रिवर। आफ्टर दैट नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रेड सी। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यूएस ने बोला है कि भाई हम रेड सी के आसपास पेट्रोलिंग करेंगे। अब यमन हाउतीज़ बोल रहे हैं कि भाई क्या नोटिंग कर रहे हो आप, बेमतलब को इंट्रूड कर रहे हो हमारे यहाँ पर, बट स्टिल अब तो पेट्रोलिंग हो रही है, तो रेड सी आ गया है न्यूज़ में, तो रेड सी को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो रेड सी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये इंडियन ओशन का एक इनलेट है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर इट लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, देखो दिस इज रेड सी। अब यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ध्यान समझना। सबसे पहले हियर यू विल फाइंड गल्फ ऑफ स्विस, देखो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पर देख लो, गल्फ ऑफ स्विस। फिर दिस इज सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला, दिस इज सिनाई पेनिनसुला।
फिर यहाँ पर गल्फ ऑफ अक्काबा दिख रहा है यहाँ पर छोटा सा, दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ अक्काबा, यहाँ पर बड़े में देख लो गल्फ ऑफ अक्काबा, ठीक है। फिर इज कंप्लीट रेड सी। इसके बाद यहाँ पर बाब अल मंदेब, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है बाब अल मंदेब, ठीक है, लाइक चोकिंग पॉइंट है, अगर यहाँ पर चोक हो गया समझ लो लाइक काफ़ी अमाउंट पे तेल बंद हो सकता है। फिर दिस इज़ गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है सराउंडिंग रेड सी, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। एंड दिस इज आर यमन, ओके। तो यमन की लोकेशन भी आएगी फ्यूचर में, डोंट वरी, इसकी मैपिंग भी करेंगे, अभी रेड सी की बस मैपिंग कर रहे थे। लगभग आपको पता वीकली मैपिंग से लगभग आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स हैं वर्ल्ड के सब कवर हो जाएंगे, यू कैन रिलाई ऑन दैट सीरीज, ओके फाइन। अब देखो यहाँ पर जो रेड सी है, यहाँ पर ना आपको यहाँ का शेल्फ भी देखने को मिलेगा। शेल्फ आपको पता है जो कॉन्टिनेंट का थोड़ा सा सबमर्ज पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर शेल्फ देखने को मिलेगा। शेल्फ के ऊपर यू विल फाइंड मरीन लाइफ प्लस कोरल रीफ्स, ठीक है। दिस अगर मन करे तो याद कर लेना, ठीक है। देन आफ्टर दैट आर्टिकल इज अबाउट गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक। आपको याद होगा पिछले वीक की डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट गोलन हाइट्स, ठीक है, और आज की इस वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक। देखिए आप सभी को याद होगा जब इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर्स हुए थे, वहाँ पर इजराइल ने क्या किया था, गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक दोनों को ऑक्यूपाई कर लिया था। अभी लोकेशन दिखाऊंगा, डोंट वरी, पहले थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लो। वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप दोनों को ऑक्यूपाई कर लिया था, बट प्रेशर में आके उसने गाजा स्ट्रिप से लाइक अपनी आर्मी पुल ऑफ कर दी थी, बट वेस्ट बैंक पे अभी भी उसका कंट्रोल है, ठीक है। और अब देखो लोकेशन यहाँ पर, देखो दिस इज़ वेस्ट बैंक, ठीक है, दिस इज कंप्लीट इज वेस्ट बैंक। अभी भी इसको कौन कंट्रोल करता है, इजराइल कंट्रोल करता है, ठीक है। और इट इज़ बॉर्डरिंग विथ डेड सी एंड जॉर्डन, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी काफ़ी पॉपुलेशन पैलेस्टीन की भी रहती है, ठीक है, काफ़ी जगह पैलेस्टीन भी छोटी हुई जगह कंट्रोल करता है, बट मोर और लेस ऐसा माना जाता है कि इजराइल इज़ कंट्रोलिंग द होल रीजन। उसी प्रकार से जो गाजा स्ट्रिप है ना, अगर आप देखो काफ़ी सोर्सेस ये बोलते हैं इंटरनेट में कि इट इज़ अंडर द इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इजराइल, बस डायरेक्ट कंट्रोल हमास को दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये सब भी बहुत लिखा हुआ दिखाई देगा, बट यूपीएससी इतना कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ पे नहीं जाएगा, मोर और लेस लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इतना मत पूछना किसका कहाँ कंट्रोल है, इतना मत घुसो, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। देखो वेस्ट बैंक पे लाई करती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटरी दैट इज़ कॉल्ड एज जेरूसलम, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द अब्राहमिक रिलीजन, ज्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिर हमारे यू कैन से इस्लाम के लिए भी एंड क्रिश्चियनिटी के लिए भी, दीज आर कॉल्ड एज अब्राहमिक रिलीजन, ठीक है। सो अब एक चीज़ आप यहाँ पर रखना कि जो पैलेस्टीन बोलता है कि भैया आप हमें सिर्फ ईस्ट जेरूसलम दे दो एज अ कैपिटल, और इजराइल बोलता है हमें तो भैया पूरा जेरूसलम चाहिए, तो ये विवाद चल रहा है अभी तक। इसके बाद देखो गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर गाजा स्ट्रिप की बॉर्डर लगती है किससे, इजिप्ट के साथ, ठीक है। और इसको कौन कंट्रोल करते हैं, हमास कंट्रोल करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा डिस्प्यूटेड जो चीज़ है वो ऑलरेडी बता दिया मैंने, तो जैसा आपको आईआर में लगे वैसा आप कर लेना, ठीक है। दिस इज़ अबाउट वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, और लास्ट वीक हमने गोलन हाइट्स को कवर किया था, तो मोर और लेस यहाँ पर हमने तीनों इंपॉर्टेंट लोकेशन कवर कर लिया है। यूपीएससी से ऊपर नहीं जाएगा, अब हर एक चीज़ नहीं बताऊंगा कि ये यहाँ पर स्टेट है, ये वो है, ये है, यूपीएससी इतना भी डीप में नहीं जाता है, ठीक है। मोर और लेस आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हो, आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। चलो वेल एंड गुड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज अबाउट डेजर्ट नेशनल पार्क। देखो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ लाई करता है, देखो डेजर्ट नेशनल पार्क लाई करता है राजस्थान के जैसलमेर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। देखो दिस इज जैसलमेर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर लाई करता हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क, यूपीएससी इसको पूछ चुका है, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे फिजिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जांपल सैंड ड्यून्स, क्रेगी रॉक्स, कॉम्पैक्ट सॉल्ट लेक बॉटम, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ का जो क्लाइमेट है इट इज़ वेरी वेरी हॉट, ठीक है, और काफ़ी लो रेनफॉल होती है यहाँ पर, और जिसकी वजह से दिस इज़ वेरी एरिड पार्ट, ठीक है। यहाँ पर मोरलेस डेजर्ट ही है, आप जानते हैं थार डेजर्ट डोमिनेट करता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एरिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है लो रेनफॉल की वजह से, फाइन। इसके बाद यहाँ पर अगर आप फ्लोरा की बात करो तो आपको देखने को मिलेंगे थॉर्न फॉरेस्ट, बिल्कुल पत्ती पत्ती झनकानी टाइप होता है, और खेजरी ट्री, ठीक है। इसके बाद फौना की बात करें तो यू विल फाइंड ब्लैक बक जिसको सलमान ने उड़ा दिया था, फिर चिनकारा मिलेगा, इंडियन फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशी ऑफ डेजर्ट नेशनल पार्क दैट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सी दिस इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रासलैंड में रहना प्रेफर करते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्पीशी है, यूपीएससी की फेवरेट स्पीशी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। आफ्टर दैट वी कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट इज तंजानिया, ठीक है। अब देखो तंजानिया कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है जिनका नाम है सामिया सुलहू हसन। पीसीएस एग्जाम दे रहा हो तो रट्टा मार लेना, हो सकता है कोई ना कोई पीसीएस एग्जाम पूछ ही देगा। अब देखो तंजानिया के दो कैपिटल है, सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल दैट इज़
दर एस सलाम, देखो यहाँ पर दर एस सलाम, और इसके बाद है उनका लेजिस्लेटिव कैपिटल दैट इज़ डोडोमा। अब काफ़ी सोर्सेज बोलते हैं इट इज़ दी ओनली कैपिटल, बट मुझे लगा कि आई शुड टेल दिस, तो मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब देखो अब जब दो चीज़ें आती हैं ना, दोनों चीज़ें आपको बताना होता है। अब इसके बाद आप किसको एक्सेप्ट करेंगे और मोर और लेस आखिर में यूपीएससी किसको एक्सेप्ट करेगा वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लो। सबसे पहले यहाँ पर इंडियन ओशन है, देखो दिस इज इंडियन ओशन, दिस इज इंडियन ओशन। फिर यहाँ पर यू विल फाइंड केनिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर यहाँ पर जाम्बिया, मलावी एंड मोजाम्बिक। ठीक है, अब देखो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये जो कॉन्सेप्ट है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है, अगर आप न्यू हैं तो आप पढ़ लेंगे बहुत जल्दी, तो डोंट वरी। तो जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है वो पास होती है कहाँ से, तंजानिया से। ठीक है, याद रखना। इसके बाद माउंट किलीमंजारो, वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, माउंट किलीमंजारो इज पार्ट ऑफ तंजानिया, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, यूपीएससी पूछ चुका है माउंट किलीमंजारो, तो फैक्ट याद रखना। इसके बाद यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट लेक्स लाई करते हैं, यहाँ पर देखो मैप में। नॉर्थ साइड में लाई करेगा है लेक विक्टोरिया, वेस्टर्न साइड में लेक तांगानिका एंड ऑन द साउथ साइड लेक न्यासा। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, लोकेशन याद रखना। देन वी कम टू साउथ अफ्रीका। देखो साउथ अफ्रीका में भी 3 कैपिटल्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्प्यूटेड चीज़ नहीं है, दैट इज़ प्रेटोरिया, केप टाउन एंड ब्लॉमी फॉन्टेन। देखो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था 3 कैपिटल, जब अमरावती में ऐसा डिसाइड हुआ था कि 3 कैपिटल्स बनेंगे, बट वो इशू चल रहा है, जब सॉल्व होगा देन वी विल सी। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज देखो, नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक एंड एस्वाटिनी। इसका नेम चेंज हो गया है टू स्वाजीलैंड। ठीक है, यहीं से चॉकलेट जाती है, समझ गए ना कौन सी वाली, हमारी स्विट्ज़रलैंड वाली चॉकलेट। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो साउथ अफ्रीका है ये अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन दोनों को टच करता है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं साउथ अफ्रीका के, दैट इज़ दी प्रिंस एडवर्ड एंड दी मेरियन आइलैंड। देखो यहाँ पर बहुत छोटी लोकेशन है इसलिए मैप में नहीं दिख रही थी, मैंने बहुत ट्राई किया मिले बट नहीं मिल पाई। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, यहाँ पर लाई करता है कंप्लीट जो साउथ अफ्रीकन टेरिटरी है ना, उसके बीच में एक एनक्लेव है। जैसे आपको पता होगा कि जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर थी वो किस टाइप की थी, आपको बताता हूँ। इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये बांग्लादेश की बॉर्डर है, ठीक है, और ये इंडिया की बॉर्डर साइड में थी, इंडिया दिस बांग्लादेश। तो क्या होता था कि कुछ पार्ट बांग्लादेश का यहाँ पर लाई करता था इंडिया में, कुछ पार्ट यहाँ पर लाई करता था। सो देखो ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है, तो कैसे क्रॉस करे बॉर्डर, फिर आप वीज़ा लेके 2 किलोमीटर चल के जाओ। सो इस टाइप का ऐसा कॉन्क्लेव है साउथ अफ्रीका के अंदर। इस कॉन्क्लेव को हम कहते हैं प्रिंस इट्स नेम इज़ माउंटेन किंगडम ऑफ लेसोथो लैंड। ठीक है, सो ये लेसोथो इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, पीसीएस पूछते हैं, तो हो सकता है यूपीएससी भी कभी ना कभी पूछ ले, तो ध्यान रखना इसको। ठीक है, आफ्टर दैट वी कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज़ वकारी और वाइट आइलैंड। देखो जो वकारी और वाइट आइलैंड है, ये जो न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड है, जहाँ पर उनका बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है दैट इज़ ऑकलैंड। ठीक है, जो नॉर्थ आइलैंड है वहाँ पर एक बे है विच इज़ कॉल्ड एज बे ऑफ प्लांटी, दिस इज़ कॉल्ड एज बे ऑफ प्लांटी। ठीक है, और वहाँ पर लाई करता हमारा वाइट आइलैंड। देखो जो वाइट आइलैंड है इट इज़ एक्टिव वॉल्केनो सिंस लास्ट 1,50,000 ईयर्स, तब से एक्टिव है। और अभी एक्चुअली हुआ क्या है ना कि यहाँ पर वार्निंग इशू की गई कि बहुत जल्दी यहाँ पर एक इरप्शन हो सकता है, तो आपको देखने को मिलेगा, डोंट वरी, आप देखेंगे वहाँ पर। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो इरप्शन होगा ना वो बेसाल्टिक फ्लो नहीं होगा। बेसाल्टिक क्या होता है ना, ये एक बेसिक फ्लो होता है, मतलब यहाँ से बहुत ही स्मूथली क्या होता है कि लावा निकलता है ज़मीन से और पूरी लैंड में ऐसे फैल जाता है, जैसे आपने रशिया में देखा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना स्ट्रैटो वोल्केनो है। स्ट्रैटो वोल्केनो क्या एक साउंड के साथ ब्लास्ट होता है, मतलब एकदम से फटता है, जैसे आपने बड़े बड़े वोल्केनो मूवीज़ में देखोगे वैसे फटते हैं और साउंड निकलता है और लावा काफ़ी ज़्यादा निकलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो लावा है बहुत जल्दी सूख जाता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटो वोल्केनो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको कहाँ पर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में। देखिए ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो वीडियो 25-30 मिनट 40 मिनट पहुँच जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैपिंग डिस्कस कर रहे हैं, बाकी ये सब कॉन्सेप्ट बहुत आसान है यार, आप सब ज्योग्राफी पढ़ने वाले, सब एनसीईआरटी के लिखे कॉन्सेप्ट हैं, तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको रखना है, जो वाइट आइलैंड जो वोल्केनो बना है ये 2 प्लेट की वजह से बना है, एक है पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। फिर से पैसिफिक प्लेट क्या होती है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, ये सब आप कहाँ पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में। तो अभी के लिए बस रट्टा मान लो, जब आप पढ़ोगे तो दैट विल बी कवर्ड। इसके बाद लेट्स कम टू द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे दैट इज़ करतारपुर साहिब कॉरिडोर। देखो अभी भी हमारे पास इंटेलिजेंस न्यूज़ आई है कि जो पाकिस्तान है
वो इंडिया के साथ कल्टिवेट कर रहा है क्या कॉन्टैक्ट्स, बोल रहा है कि भैया आपको खालिस्तान चाहिए तो हम मदद करवा देंगे, मतलब खुद का तो बांग्लादेश बना नहीं पाए और हमारा खालिस्तान लेंगे, तो खालिस्तान है ही नहीं, है ना। हाँ, दैट इज़ पंजाब। सो देखो जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है उसे 2019 में इनॉग्रेट किया गया था। क्यों? बिकॉज उस साल गुरु नानक देव जी की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, अब देखो जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है ये रावी रिवर के पास, रावी रिवर के बैंक पे लाई करता है। देखो यहाँ पर 2 गुरुद्वारे हैं, ये ना कॉरिडोर 2 गुरुद्वारों को कनेक्ट करता है। यहाँ पर पड़ता है हमारा जिसे हम बोलते हैं डेरा बाबा नानक, ठीक है, और यहाँ पर पड़ता है हमारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर, और दोनों रावी रिवर के ईस्ट और वेस्ट बैंक पे लाई करते हैं। ठीक है, देखो करतारपुर साहिब कॉरिडोर इंपॉर्टेंट इसलिए है जस्ट बिकॉज कि गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर अपनी लाइफ के आखिरी के 18 साल स्पेंड किए थे। ठीक है, और ये पूरे कॉरिडोर में आपको वीज़ा नहीं लगता है। ठीक है, डे में आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, बिना वीज़ा के जाओ पाकिस्तान, करतारपुर साहिब पहुँचो, दर्शन करो और वापस आ जाओ। ठीक है, समझ में आया? सो दिस अबाउट करतारपुर साहिब कॉरिडोर। नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर स्टफ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।